तो क्वेश्चन है कि क्या जीवाश्म ईंधन नवकरणीय है? कारण दें। आपको बताना है कि क्या जीवाश्म ईंधन नवकरणीय है और उसका कारण भी देना है। अगर यह क्वेश्चन को बता दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। इसका कारण भी देना है और ये है या नहीं ये भी बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बिहार बोर्ड 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, 2 मार्क्स में यानी 2 मार्क्स में। तो चलते हैं और देखिए यहाँ पर बिल्कुल पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलता है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री यानी नोट्स जिसको बोलते हैं, और 11 12 बिल्कुल फ्री में इसका पढ़ाई इस चैनल पर होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि क्या जीवाश्म ईंधन नवकरणीय है? तो इसका आप आंसर जान लीजिए। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो नवकरणीय नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? अनवकरणीय। क्या होते हैं? अनवकरणीय, जिसको बोलते हैं गैर नवीकरणीय। ठीक, तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? नवकरणीय नहीं, अनवकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय। ठीक, समझ में आ गया? चलिए जिसको हम गैर नवीकरणीय या अनवकरणीय बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसका कारण देना है। इसका कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन नवकरणीय नहीं है, एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। और ये क्या है? गैर नवीकरणीय, जिसको अनवकरणीय संसाधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों साल लगते हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन को है ना बनने में करोड़ों साल लगता है, करोड़ों साल, क्योंकि वे मृत पौधे और जानवर के अवशेष हैं। क्योंकि ये मृत पौधे और जानवर के अवशेष यानी कि उसके मृत पौधे और जानवर से ये बनते हैं। जो मर जाते हैं उससे ये बनते हैं। ये कोयले और पेट्रोलियम के समान है और उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध है। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ये जो है ना जीवाश्म ईंधन, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। कैसे है देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो पृथ्वी से दब के जो मिलता है। तो आखिर पृथ्वी में पाया जाता है? नहीं, पाया नहीं जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना। कोयला आप देखे होंगे, कोयला आप देखे होंगे। क्या कोयला पृथ्वी में ही रहता है? नहीं, पृथ्वी में ऐसा नहीं कि पृथ्वी में ही रहता है, पृथ्वी से उपज होता है। नहीं, क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा जंगल होगा, ठीक, पूरा जंगल होगा, एकदम वनों का बरसात होगा। तो वहां पर भूकंप आया होगा, बाढ़ आया होगा, कुछ कंपन ऐसी कोई घटना हुआ होगा जहां के वो वन क्या होते हैं, वन जो है वो पूरा गिर गए होंगे। और बाढ़ के वजह से या भूकंप के वजह से या कुछ भी कोई भी प्राकृतिक आपदा की वजह से वो सारे पेड़ समाप्त हो गए। और वो क्या हुए, पानी की वजह से वो जमीन के अंदर दब गए और जमीन के अंदर दबने के बाद वहाँ पर मिट्टी पूरा जमीन के अंदर चला गया, ऊपर से मिट्टी चला आ गया, क्योंकि बाढ़ वगैरह कुछ भी आया होगा। तो वो क्या होता है जितने भी लकड़ी थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, वो जमीन से दब गए। और करोड़ों साल बाद समझे ना, करोड़ों साल बाद जब कोई ऐसा खोजा होगा चाहे खुदा होगा, तो उसको करोड़ों साल बाद वही लकड़ी, वही जो वन है, वही जंगल एक कोयला का निर्माण करता है। क्या करता है? कोयला का निर्माण करता है। क्यों? मरे हुए पेड़ पौधा और जानवर से जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। तो बताइए, ऐसा नहीं ना कि वो पेड़ में ही उपजता है। अब मान ले कि वहां से बहुत सारा कोयला निकला, पेड़ पौधा जब करोड़ों साल खोदा गया, देखा गया, तो कोयला निकला, क्योंकि वहां पर बाढ़ आया था और पेड़ पौधा उसी में दब गए थे। तो बताइए वहां से सब कोयला हटा लेगा तो वो कोयला खत्म नहीं होगा? खत्म होगा। खत्म इसलिए होगा, जीवाश्म ईंधन उसी कहते हैं जो मृत यानी कि जो मरे हुए पेड़ पौधे से जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला है। कोयला जीवाश्म ईंधन कैसे? क्योंकि मरे हुए पेड़ पौधे से बना है। क्योंकि मरे हुए जो पेड़ पौधे मर जाते हैं यानी कि गिर जाते हैं, जमीन में दब जाते हैं, तो वही एक दिन करोड़ों साल बाद कोयला का निर्माण होता है।
नवकरणीय का मतलब ये होता है, नवकरणीय का मतलब ये होता है जो कभी समाप्त ना हो, कभी समाप्त ना हो। तो क्या कोयला वहां से समाप्त नहीं होगा? होगा। जब जैसे ही कोयला वहां से निकाल दे तो वो समाप्त हो जाएगा। तो नवकरणीय उसे कहते हैं जो समाप्त कभी ना हो, समझ रहे हैं ना, वैसा संसाधन जो समाप्त ना हो। तो ये क्या है? नवकरणीय नहीं है, अनवकरणीय जो समाप्त हो जाए। तो ये समाप्त हो जाएगा तो ये अनवकरणीय है, क्योंकि वहां से कोयला निकाल दीजिएगा तो आपको वहां से तो कोयला निकल गया। अब फिर कहीं पेड़ पौधा दबेगा, पेड़ पौधा बाढ़ आएगा, कुछ भी आएगा तो पेड़ पौधा दबेगा तब ना जाके कोयला बनेगा। तो इसलिए ये नवकरणीय नहीं है, ये गैर नवकरणीय है, ये अनवकरणीय है। क्यों? क्योंकि नवकरणीय उसे कहते हैं जो समाप्त ना हो। समझ में आ गया? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।